आप आखिरी तक व्लॉग नहीं देखते हो। अगर आप आखिरी तक व्लॉग देखते होते ना तो मेरे पास कैसे पता चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं हमारी रेखा दीदी से। और मैं आपको बताऊं, मेरे को अभी याद आ, रेखा दीदी मेरे को खुद कह रही है वीडियो बना लियो तो बना लो, मैं अपना काम शुरू करूँ। जब भी वो बर्तन करने लगती है तभी इनको याद आता है ये व्लॉग शूट करना है। कोई बात नहीं, देखो आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है हमारी रेखा दीदी के साथ। तो इसका मतलब ये होता है पहला बार हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इस व्लॉग को बहुत प्यार देना है। वो पीछे से ना रिफ्लेक्शन की वजह से फेस डार्क लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग दो ही है, भगवान ने दो ही दिए हैं, एक गोरा एक काला, मुझे कोई पीछे फर्क नहीं पड़ने वाला। पीछे अंबानीस चल रहे हैं। राइम तो देखो ना, गोरा और काला। पीछे अंबानीस चल रहे हैं। यार ऐसा राधिका भी बोल रही है, राधिका और अनंत जी भी हमारे व्लॉग में आए। हाँ, दुनिया है दिल वालों की। दुनिया है दिल वालों की, क्या करना गोरे काले की है, ऐसा करके कुछ है। चलो चलो ओके बाय। गाइस, मिलते हैं। मेरे हाथों में आटा लगा है। आटा कौन रही है कुड़ी। आई एम रेडी फॉर ऑफिस, और मैं ऑफिस के लिए अभी निकल रही हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट पीने के बाद। और आज बहुत थकावट हो रही है, ऐसा लग रहा है यार एक हिम्मत सी नहीं टूटती है, ऐसी सी लग रही है, बॉडी में जान सी नहीं लग रही बिल्कुल भी। मेरी बॉडी में जान क्यों नहीं लग रही वो मैं शाम को बताऊंगी आपको। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, शेयर करते हैं आपसे आज। ठीक, तो दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं निकल चुकी हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, ऑफिस के लिए। और आज कुछ बात करेंगे यार शाम को ना, ड्यूटी से आने के बाद, और कुछ दिल हल्का करेंगे अपने कह के, कुछ आपके भी सुनेंगे, आप क्या चाहते हो, आप क्या कहते हो। ऑफिस तो फोन आ गया सी, ताग आ रही है, मैं फोन रखता सी, डिस्कनेक्टिविटी होगी और नाल मैं आपा कहते तानू सॉरी। ठीक है जी, तो शाम को बात करते हैं आप लोगों से थोड़ा सा खुल के। आज मेरी सुनना, देन आप Q&A रखेंगे, ठीक है, उसमें फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं शाम को। शाम को शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है क्योंकि मैंने जाना है आज कहीं बाहर। ठीक है, एक गेट टुगेदर है हमारी, बट आपको भी दिखाएंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ गेट टुगेदर है। ठीक है, तो बने रहे हैं अपने इस ब्लॉग में, मिलते हैं जल्दी। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब हम हो चुके हैं रेडी, और हम लोग जा रहे हैं अभी एक गेट टुगेदर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा है लुक। ओह माय गॉड, मुझे पता है आपको ये बार बार देखने को मिलता होगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, और इसका टाइम बस आप ये लगा रहे हो जाने वाला है क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है और अब हम निकलेंगे। थकावट बहुत हो रखी है, ऐसे हो रखी है बस सो जाऊं, बट क्या करें, सामाजिक तौर पे लोगों से मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को समाज कहते हैं और इसी को जीवन कहते हैं, और जीवन जीना पड़ता है बाबूशाह, जीना पड़ता है। ठीक है, तो हम आके मिलते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है, सोना नहीं जब तक मैं वापस ना आऊँ, जब तक हम वार्तालाप ना कर ले, घनिष्ठ बातें होनी आज। ठीक है, तो मैं अभी बस, वैसे तो 9 बजे आते आते 11, 12, 1 कुछ भी बजेगा, बट रात को बात जरूर होगी, ओके अच्छे से होगी। ओके। व्लॉग अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ अपने जिम के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, और यार बड़ी थकावट हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मारा हो किसी ने ना, तसल्ली बख्श पिटाई हुई हो जैसे मेरी। चलो यार जिम जाते हैं, पहले एक बार जिम से हो गया फिर मैं आके बात करती हूँ आपसे। तो कैसे हो आप लोग, हम आ चुके हैं अपने घर पे, यानी मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से, और ड्यूटी से आने के बाद हम कर रहे हैं डिनर। और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की बधाई मैं आपको सुबह दे चुकी थी। बाकी सभी भारतीय नारियों को, माताओं को, बहनों को, दोस्तों को हैप्पी वुमेंस डे। नारी शक्ति महान शक्ति होती है ना। खैर वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे मैं आपको दिखा दूँ, आज हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का स्पेशल प्रसाद बना है, और ये बना है
साबूदाना की खिचड़ी, और ये बनी है साबूदाना की टिक्की, और ये है चटनी धनिया पुदीना चटनी, एंड ये है दही। ये खाएंगे प्रीति मैम, और बिना दही के मैंने खाना खाना है, वो ये है। टिक्की हो गया, ये हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है आजकल। तो अब हम खा लेते हैं, क्योंकि प्रसाद देख के ना रुका नहीं जाता सच में। कैसा बना है? टेस्ट करके बताओ। टेस्ट वैसे कर लिया है तो टेस्ट भी बता दो। हाँ, फिर बता दो। मुझे सिर्फ घी अलाउड है खाना, इन्होंने मेरे ख्याल से घी में फ्राई किया ना। वैसे व्रत का तो घी में ही बनता है। देसी घी अलाउड है मुझे खाना, और मुझे वैसे तो इसका टेस्ट बताते हैं। ओह, क्रिस्पी कितनी है। ओके गाइस, बाय। अच्छा, ये भी इसका भी टेस्ट करके बताओ ना। बाकी प्रसाद ये आप लोगों के लिए भी। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्रसाद तो बनता ही अच्छा है। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। शुभ प्रभात, राम राम, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? तो कल जब मैंने व्लॉग क्लोज किया तो मैंने बोला था कि हमें कुछ बात करनी है, और कल हमने बात की भी, बट वो क्लिप बनी नहीं। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ी सी बनी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो क्लिप ही नहीं बनी। तो अब जो ये व्लॉग शूट हो रहा है, ये हो रहा है मतलब कोई चीज़ मैंने कल बतानी थी, आ गया था एक, इसलिए मैंने वीडियो कट कर दी। मेरा फ़ोन ही बहुत आते हैं ना, रिदम भी और टूट जाता है मेरा। तो चलो कोई नहीं। अब हम बात ये कर रहे थे कि अब मैं आपको एक वो चीज़ बताऊं, जो मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की हुई है, जो मैंने बताया था कि मैंने 3 फेसेस में स्टार्ट की हुई है, जो कि फर्स्ट फेस है 21 दिन का, दूसरा है 50 डेज़ का, तीसरा है 75। जो 75 वाली जो जर्नी है, जो 22 डे से शुरू होगी, वो होगी हार्ड जर्नी। अभी तो मैंने अपने आप को डाला हुआ एक सॉफ्ट जर्नी पे। हाँ, बट ये है कि काम वो सारे हो रहे हैं जो 75 हार्ड चैलेंज में भी होते हैं। अब बात आती है कि मेरे वाले जो चैलेंज है, वो टास्क और भी हार्ड है। वो क्यों है मैं बताती हूँ। कि आपने शायद कुछ दिन पहले एक रील देखी होगी हरियाणवी सॉन्ग पे, जिस पे प्रीति ने लिखा हुआ था कि भी मधु की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सब प्रे करो। वो एक ना मेरा आज का नहीं, वो मेरे को अब पता चला, वो मेरा बहुत सालों पहले की एक हेल्थ इशू चल रही है, जो पकड़ में अब आई है। क्योंकि मैंने 4-5 जगह टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स देखी, उसको एनालिसिस किया, बट मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि पहली बात मुझे खाने की आदत नहीं है, दूसरी बात मुझे सूट नहीं करती, और इसलिए मैं इग्नोर भी करती, मेडिसिन में से खाई नहीं जाती। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने वो चीज़ें एनालाइज की। एनालाइज में पहली बात तो मुझे कैसे पता चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे कोई भी चीज़ खाने के बाद ना फेस पे स्वेलिंग आ रही थी। इवन वो थोड़ी थोड़ी अभी भी है, और स्वेलिंग आ रही थी। और स्वेलिंग में क्या हो रहा था कि जो जगह स्वेल हो रही थी वो पेन हो रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि अभी तक का रीज़न ये लग रहा कि मुझे शायद माइग्रेन की वजह से, और क्योंकि सारा दिन वर्किंग रहता है, हर टाइम बोलना पड़ता है। मैं सेल्स फील्ड से हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड से हूँ, और हर तरह की हैंडलिंग है, गेस्ट हैंडलिंग चलती रहती है, तो इसलिए माइग्रेन हेडेक होता होगा। मैंने थोड़ा इतना हल्के में लिया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाता था कॉफ़ी पी के। फिर मैंने धीरे धीरे ऑब्ज़र्व किया, यार ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब धीरे धीरे हाफ फेस स्वेल होना शुरू हो गया, पेन होना शुरू हो गया। अब कुछ भी खाओ तो भी प्रॉब्लम। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं चल रहा कुछ। तो मैंने कुछ जो टेस्ट कराया, तो मुझे पता चला कि मैं एक एलर्जी से सफ़र कर रही हूँ। और आज की डेट में 30% सफ़र करते हैं लोग। ऐसा नहीं है, ये बहुत एक अलग सी चीज़ है, ये बहुत नॉर्मल है। तो वो है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी में जो मेरे को प्रॉब्लम निकली है, वो निकली है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मैं वेगन हो गई हूँ अब। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आपका जो मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, जितनी भी दूध से चीज़ें बनती है, इवन स्वीट्स हो गई, वो मैंने नहीं खानी। समझ रहे हो? कॉफ़ी लवर, जो हफ्ते में बरिस्टा पोची मिलती थी आपको, उसको भी अब प्रॉब्लम हो गई है।
अपना मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, पहला टास्क। दूसरा टास्क कि आपने मुझे शायद नोटिस किया हो मेरे 21 आपने शायद नोटिस किया हो मेरी 21 दिन के चैलेंज की जर्नी वाली जो वीडियोस चल रही है, उसमें आप मेरे को शायद रोटी खाते हुए नहीं देख रहे होंगे, या तो मेरे प्लेट में मिस्सी रोटी दिख रही होगी, या फिर एक अलग से एक आटा है जो मैंने बनवाया है, जो डायरेक्ट वीट नहीं खा सकती मैं, तो वो उसमें मिक्स होता है हल्का, वीट हार्डली 20% होता है, बाकी दूसरा आटा होता है, तो मैं डायरेक्ट रोटी भी नहीं खा रही हूँ। तो मैंने जो चैलेंज लिया है, ये मैंने फाइट जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, और मैं इसलिए भी ये वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि आज की डेट में हर कोई कुछ ना कुछ एक हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट हो। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि 100 लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उसमें से 10 लोग उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं अच्छे से, और 2 लोग उसको फॉलो कर लें, मेरे लिए वो व्लॉग बनाना सफल हो गया। मेरा कहने का ये है। और आज की डेट में सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा धन वो है आपका तन मन, आपका शरीर, जो आपका मंदिर होता है। मेरा तो मानना ये है, सबके अपने अपने अलग सोच है खैर। और इसलिए फिर मैंने एक अपने लिए फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि हम ना एक चैलेंज शुरू करते हैं। अब ये देखो वो चैलेंज मेरे लिए कितना टफ हो रहा होगा। अब मेरे अंदर प्रोटीन ही नहीं जा रहा। इंसान दाल कितनी खा लेगा, उबला हुआ चना कितना खा लेगा, वो तो वैसे भी क्या होता है, फिर डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा होता है ना। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं जो जिम करके या शाम का वर्कआउट करके जो मसल्स को रिबिल्ड करना होता है ना, तो उसके लिए मैं क्या पीऊँ। ना प्रोटीन पी सकते, ना आप कच्चा पनीर खा सकते, ठीक है, और ना आप होता है कि चलो यार 1-2 गिलास दूध के ही पी लो। तो मुझे घी थोड़ा सा बताया गया, आप घी लो, बट घी की क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं, घी भी हार्डली हाफ स्पून आप ले सकते हो। तो मेरे लिए जो ये चैलेंज है ना, ये इतना टफ हो रहा है कि इसका कोई मैं बता नहीं सकती। मैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ, और मेरे साथ वाला भी नहीं कोई जानता, वो सिर्फ मैं जानती हूँ कि कितना टफ हो रहा है। मेरे लिए वो चैलेंज बहुत टफ हो रहा है। तो मेन यही चीज़ थी, मैंने आपको बताना था कि जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आ जाओ जो मेरी रिपोर्ट मेन प्रॉब्लम आया है कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स या बाकी जो आप ये देख लो, मुझे प्रोटीन से ही एलर्जी है। जो कैसीन नाम का प्रोटीन है जो मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, उससे ही एलर्जी है मुझे। तो फिर मैं खाऊं क्या, समझ रहे हो आप। तो कोई बात नहीं, बट इस टास्क में भी एक अपना ही मज़ा है, एक अलग ही है। और वो क्या चैलेंज जिसमें चैलेंज ही ना हो, समझ रहे हो। एक होता है चैलेंज लेना, और एक होता है जो चैलेंज लिया उसके अंदर भी एक चैलेंज है। तो एक अलग फीलिंग है, और मैं इसको पूरा करके रहूँगी। मैंने जी जान लगाई हुई है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि भी चक्कर आ रहा है, प्रोटीन की कमी लग रही है, मसल्स रिबिल्ड नहीं हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है और बस। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उसका अगर एक मैसेज चला जाता है कि आप लोग भी अगर उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ के बिना कुछ नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सबको पता है। बस अपना लगे रहो। एक यही था जो मेरी जो एक प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। और आप नोटिस भी कर रहे होंगे अब मेरे वो फेस पे वो स्वेलिंग नहीं है, इतनी नहीं है अभी भी, बट इतनी नहीं है। क्योंकि और वो देख लो मैंने सिर्फ परहेज शुरू की है और अपना वर्कआउट शुरू की है, तीसरी कोई चीज़ नहीं, बाकी चीज़ें चल ही रही है। ठीक है दोस्त, अब करते हैं यही एंड। और जैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में कि आप लोग व्लॉग लास्ट तक नहीं देखते हो, तो एडवोकेट ए शर्मा के पिताजी के लिए मैंने बोला था प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, प्रे कीजिए उनके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपनी बीमारी को, उनकी बीमारी भाग जाए बस। समझ रहे हो, मेरे जो इमोशंस है वो यही कह रहे हैं कि अब वो ठीक होके घर पे आए। क्योंकि घर पे एक बाप का साया, एक छत होती है, बिना छत का घर कैसा होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। बाप एक घर की छत होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करो और उनके पापा जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहे। उनके लिए कमेंट्स करो आप। इस व्लॉग में मुझे एक सिंगल कमेंट मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप उनके पापा के लिए प्रे करो। ठीक है गाइस, तो अब हम रखते हैं इस व्लॉग को, यहीं क्लोज करते हैं। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सब खुश रहो,
हम भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, परमात्मा सब पे दया दृष्टि बनाए रखे। ओके टाटा बाय बाय। व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तेरी बातों में खोना मैं चाहूँ, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूँ।